अस्सलामुअलैकुम। एक मुसलमान भाई ने सवाल पूछा है, जो एक एथिस्ट का सवाल है। अगर कोई मुसलमान कहीं पर जाता है तो दुआ पढ़ता है, अगर जाने में कहीं पर मौत हो जाती है, हादसा हो जाती है, तो क्या अल्लाह उनकी दुआ नहीं कबूल करती है? और दूसरा, एक श्रीलंकन भाई ने इस्लाम कबूल किया और एक मुसलमान भाई ने LGBTQ के लेकर सवाल पूछा है, जो तो कैसे रोकें, उसके कैसे हैंडल करें, उसके ऊपर है। और एक मुसलमान भाई ने हदीस के ऊपर सवाल पूछा है। तो फुल डिस्कशन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ाकिर मेरा नाम जलील हुसैन है और बाय प्रोफेशन में टीचिंग से वाबस्ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। लेकिन सवाल मेरा एथिज़म से रिलेटेड है कि हम प्लेन पे सफ़र करते हैं और हिफाजत की दुआ पढ़ते हैं, बावजूद इसके कभी कभी प्लेन क्रैश कर जाता है और पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। अब एक वो शख्स दोस्त मेरा एथिस्ट जो खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखता, वो कहता है कि खुदा को पुकारने का और दुआ मांगने का फ़ायदा, खुदा होता तो तुम्हें बचाना लेता। भाई साहब ने सवाल किया कि हम जब प्लेन में सफर करते हैं तो सफर की दुआ पढ़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि प्लेन क्रैश हो जाता है, तो आप अल्लाह से दुआ करते और दुआ कबूल नहीं होती, उसका फायदा क्या दुआ का? मैं कहता हूं कि मैं अगर अल्लाह से दुआ करता हूं और अल्लाह दुआ कबूल करता है तो मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरी दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करता तो मैं 10 गुना अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं। क्यों? मैं 10 गुना और खुश हूं। क्यों? पहला जो मैं दुआ किया था वो मेरे तरफ से था, जो अल्लाह की तरफ से आता है वो और बेहतर है। तो हर मोमिन ये कहता है दुआ करो, कबूल हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कबूल हुआ तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसकी मिसाल देता हूं। एक शख्स जा रहा था प्लेन पकड़ने के लिए अमेरिका, न्यूयॉर्क जाने का था उसको। उसका एक बिजनेस डील था। उस डील में उसको $1 बिलियन मिलने वाले थे। कितना? $1 बिलियन। वो जब जाता है एयरपोर्ट की तरफ, ट्रैफिक होती है, बहुत शदीद ट्रैफिक होती है, और ट्रैफिक की वजह से प्लेन छूट जाती है। वो कहता है ये मेरे जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन है। ट्रैफिक की वजह से प्लेन मिस की, वो मेरा अपॉइंटमेंट गया, $1 बिलियन का नुकसान। वो कहता है ये मेरे जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन है। ट्रैफिक रहती, वो ट्रैफिक के जरिए अपने घर की तरफ वापस मोड़ता है गाड़ी को। फिर भी ट्रैफिक रहती, वो रेडियो ऑन करता है, उसमें सुनता है जिस प्लेन में वो सफर करने वाला होता न्यूयॉर्क को, वो प्लेन का क्रैश हो जाता है और उस प्लेन के सब लोग मर जाते हैं। तो वो सुनने के बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे दुनिया का सबसे बेहतरीन दिन है। क्या ट्रैफिक की वजह से मेरी प्लेन छूट गई और मेरी जान बच गई। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में कि आप उस चीज से मोहब्बत करते हैं जो शायद आपके लिए बेहतर नहीं, और उस चीज के लिए नफरत करते जो आपके लिए बेहतर है। अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते। तो एक मोमिन जो अल्लाह पे भरोसा, वो इस चीज क्या भरोसा करेगा? ये चीज तो जानता ही नहीं अल्लाह क्या है। तो मोमिन जो अल्लाह पे भरोसा करता है वो अल्लाह पे यकीन रखता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी एक नौजवान, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, हार्ली डेविडसन 1000 सीसी, दुआ करता नहीं मिलती। अल्लाह ताला जानता है अगर मैं हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल दूंगा 1000 सीसी की, उसका एक्सीडेंट होगा और वो लंगड़ा हो जाएगा। अल्लाह जानता है, वो नहीं जानता है। आप समझ रहे? वो एथियस्ट क्या जानता है? हम अल्लाह पे यकीन करते हैं। इसीलिए एक अच्छा मोमिन ताजिर अगर बिजनेस पे मुनाफा होगा वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। क्यों? एक अच्छा मोमिन फायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फायदा हुआ 20%, नुकसान हो तो क्या बोलेगा? अगर 20% नुकसान हो क्या बोलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 20% हुआ, हो सकता है कि 50% नुकसान हो। तो एक मोमिन अल्लाह पे भरोसा करता है। आप समझे? तो ये यकीन है हमारा। हम जब दुआ करते अपनी हिफाजत के लिए दुआ करते, प्लेन में उड़े, क्या पता अभी आप जा रहे, बहुत से पाकिस्तानी जाते हैं अमेरिका में, क्या करने के लिए? ग्रीन पैस्चर्स, इंग्लिश में बोलते ग्रीन पैस्चर्स कमाने के लिए जा रहे। यहां बेचारा अच्छा नमाजी, 5 टाइम नमाजी, ज़कात देता है, हज करता है, प्लेन में जाता है, मैं अमेरिका जाऊंगा, क्रैश हो जाता है। अरे बच गया, अमेरिका में जाता तो जन्नत में जाता था, क्रैश हो गया तो जन्नत में जाएगा ना। वो दुआ पड़ी थी, अल्लाह ने दुआ सुनी। समझ रहे? अल्लाह ने दुआ सुनी इसकी। अरे वहां अमेरिका जाएगा, शराबी बनेगा,
मक्कार बनेगा, अय्याशी करेगा। यहाँ बेचारा अच्छा था, अच्छा मुसलमान था पाकिस्तान में, आप समझ रहे? तो प्लेन क्रैश हुआ तो कम से कम जन्नत में तो गया ना, आप समझ रहे? बेशक। तो ये अल्लाह का निजाम है, आपको अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह के अहकामात पे फॉलो करना चाहिए और इंशाअल्लाह आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाएंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। Assalamu alaikum, Dr. Zakir Naik. My name is Rusita and I accepted Islam. Can you repeat your name? What's your name? My name is Rusita. Rusita. You are Muslim or non-Muslim? I'm a convert to Islam. You are new Muslim. Okay. Please ask your question. Yes, I accepted Islam about 12 years ago when I was in the United States after watching your videos on YouTube. I'm a Sri Lankan who has been living in Pakistan. I'm still learning Urdu, so it is preferable if you answer my questions in English. I'm a Cambridge OA level physics and mathematics teacher and was the owner of a YouTube channel called Abraham Institute. I was waiting to take my Shahada from you, but certain Muslim asked me to say the Shahada without delay, and later, if I get a chance to meet you, I can say it again. Therefore, today I want to take the Shahada in public from you to declare that I am a Muslim, and I would like to give you a hug on stage and take a copy of the Quran from your hand if it is available. MashaAllah. Before that, I have many questions pertaining to Islam in the Muslim Ummah. I will ask my first question now, and if you allow me, I will ask the remaining questions. One at a time. Yes. My first question, how can I convince my mother to Islam? She is a Buddhist and graduated with a degree in arts from the best university in Sri Lanka. She has not studied science. Thank you. The brother has said that he has reverted to Islam about 12 years back in America. He saw my videos and he was inspired by my videos. Then some Muslims say that, and his desire was to take Shahada from me. Some Muslims said that you should not delay Shahada, and what that Muslim said is perfectly correct. Even though if you have been inspired by my video, you should not delay even by 1 second the day you are convinced what he said is right, and you did the right thing. Now your desire is that you take the Shahada from me in public, and inshallah I'll do that. And then you want to come on the stage and give me a hug. Inshallah you can do that also. Thank you. Before we take the Shahada and before you take the hug, I will answer your question that your mother is yet a Buddhist. How will you convince her? Yes. I've given a talk on Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the various world religious scriptures, and there I've spoken about the prophecies in Buddhist scriptures about the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. If you see that cassette, that will help you a little bit how to convince her. Then there are other lectures of mine, for example, misconceptions about Islam, Quran and modern science, is the Quran God's word? All these video lectures of mine, they are logical, and I'm sure you know which videos of mine convinced you. The same video you can show her. My request to you is that when you talk to your mother, see to it that you're more humble to her. You're more kind to her. If previously you were kind, you have to be more kind. You have to show a difference. That once you accepted Islam, you have become more kind, more humble, more loving. She should feel, what has happened to my son? How come he's become more kind? Then you should say, this is what my religion teaches. Our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, paradise lies beneath the feet of a mother. So all these teachings if you tell, and inshallah give her the translation of the Quran and my videos, inshallah, I pray to Allah that may He give her hidayah. Inshallah. I will change my way of doing dawah to her. Yes, and as far as giving Shahada, it's not a requirement at all. But saying the Shahada again is no problem. I say the Shahada very often. So no problem at all. Inshallah, I'll say it in Arabic and you can repeat it. Yes. I don't have to ask you. I know that you have been a revert since 12 years. So I know you believe in one God. You believe that there is no one worthy of worship except Allah and Prophet Muhammad is the messenger. I'll say it in Arabic and you can repeat it. Yes. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that there is no God but Allah, that there is no God but Allah, and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah. You are already a Muslim. You are yet a Muslim. May Allah subhanahu wa ta'ala increase your levels in Akhirah. I pray to Allah that may He give you the best life in this world and the Akhirah and increase your level to Jannat al-Firdaus, inshallah. Yeah, may I ask the second question? I feel we are allowing one question. Many people are waiting. So by the time the second question is asked, you can come onto the stage. I would request the volunteers to guide him to come on the stage. By the time we can have the next question. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdullah Sindeed. I am a student of Visual. आप मुस्लिम हैं?
यस क्या नाम बताया आपने अपना? अब्दुल्ला सिंदीद। जी। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल था कि ये कम्युनिटी से रिलेटेड है, LGBTQ गेज पार्ट जो इसका है, इस्लाम में इसको प्रोहिबिटेड किया गया और ये बहुत सीन है। डॉक्टर साहब का मैंने पहले भी इसके ऊपर बयान सुना हुआ है। तो डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड करें, जो इसमें पेनिट्रेट कर चुके हैं वो इस्लाम या मेडिकल के थ्रू इससे बाहर कैसे आए। आप अपना सवाल प्लीज जरा जोर से पूछें, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। आपका सवाल LGBTQ के रिलेटेड है। यस। और आपका सवाल है कि जो लोग इसमें पेनिट्रेट कर चुके हैं ओके वो इससे मूव ऑन कैसे करें, बाहर कैसे आए, इससे निकलेंगे कैसे, निजात Yes. कैसे पाएंगे, मूव निजात कैसे पाएंगे? भाई का सवाल है LGBT के बारे में, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, LGBTQ, Q is क्योर क्वेश्चन मार्क प्लस अदर्स, ये पूरा फॉर्म पढ़ते क्या है। तो जो लोग इसमें पेनिट्रेट कर चुके हैं वो बाहर कैसे आएंगे? सबसे बेहतरीन इलाज है उनको कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाओ, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाओ। इंशाअल्लाह कुरान मजीद हिदायत की किताब है। और अगर आप पढ़ेंगे कि कुरान मजीद में जो किस्से हैं, कई बार ये जो LGBT होता है ये माशरे की वजह से होता है। नो वन, इट इज नॉट जेनेटिक। जो कहते हैं जेनेटिक वो गलत कहते हैं। ये जिस तरीके से हमारा माशरा है, हम देखते फयाश कितना है, कितनी ऑप्शनिटी है। ऑप्शनिटी होने की वजह से इंसान समझता है कुछ और दूसरा करेगा, तो इतना आम हो जाता है, कुछ अलग करने की वजह से वो LGBT बन जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे कुरान में जो हिजाब की हिदायत है वो सबसे अहम है। किस तरीके से हर इंसान चाहे मर्द या औरत हो वो अगर हिजाब को इख्तियार करेंगे तो चांसेस कम है। और इसके ऊपर कुछ किताब भी लिखी गई है, कुछ मुसलमानों ने इस पे किताब लिखी गई है। आप अगर गूगल करेंगे, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, आप गूगल करेंगे LGBT रिगार्डिंग इस्लाम, आपको शायद मिल जाएगा। तो ये जो किताबें जो रिसर्च करके जिसमें कुरान मजीद और हदीस का जिक्र करके लोग को हिदायत जाती किस तरीके से वो इससे दूर हो सके। और जो हम मुसलमान हैं, अगर कोई शख्स देखते हैं कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है और वो LGBT बन जाता है, हमें हिकमत से उसके साथ पेश आना चाहिए। हमारा इरादा होना चाहिए कि उसको दीन की तरफ ले आए, ना कि उसको झड़काए। अगर उसको झड़काएंगे तो वो दीन से और दूर हो जाएंगे। तो हमें हिकमत से काम लेना चाहिए और उसको सही रास्ते पे लेके आना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में लेस्बियनिज्म अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कौन उसमें पेनिट्रेट करने लगता है, जिसे आपने कहा, वो उसमें उस दंदल में फंस जाता है, तो हमारा काम है हमारा काम है कुंतुम खैर उम्मतिन तामिरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, उसको अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। हिकमत से करेंगे तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। हमारे पास ना एक इधर गैर मुस्लिम भाई हैं, वो भी सवाल करना चाह रहे हैं। आप किस माइक से बोल रहे हैं? माइक नंबर 3। ठीक है, पूछें, अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल मसीह है और मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से हूँ। और मैं आपका पेशा क्या है? सर प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, और मेरा थोड़ा शौक है कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मैं उसके बारे में क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप क्रिश्चियन हैं? जी सर। जी, अपना सवाल मुख्तसर करके पूछें जरा। जी सर मैं सही बुखारी 3808 का रेफरेंस देके कहता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सहाबा को रिकमेंड किया था। एक मिनट, बुखारी सही बुखारी 3808 हदीस नंबर 3808 आके जी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सहाबा को रिकमेंड किया था कि अगर किसी ने कुरान सीखना है तो इन 4 सहाबा से सीखे, जिनमें हज़रत उबई बिन काब थे, अबू हज़ैफा के गुलाम सालम थे, माज बिन जबल और उबई बिन काब का नाम है। 4 सहाबा दिखा रहे, वो देख लीजिएगा। अच्छा, आपका सवाल क्या है? अच्छा, अब उबई बिन काब से मुस्तदरकुल हाकिम में एक हदीस है, हदीस का नंबर है 8068 और उसमें सही है, उसको बुखारी और मुस्लिम की शराइत पे हज़रत ज़र फरमाते हैं, हज़रत उबई बिन काब सूरह अहज़ाब पढ़ रहे थे, मैंने कहा इसकी 73 आयात हैं। उन्होंने फरमाया सिर्फ मैंने कहा सिर्फ, आपने फरमाया मैंने देखा यह सूरत तो सूरह बकरा के बराबर है, और हम इस आयत में जो पढ़ा करते थे उसमें यह भी थी शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत जब जना करे तो इन दोनों को लाजमी तौर पर रिजम कर दो, अल्लाह ताला की तरफ से सजा है। इसी तरह की हदीस सूरह बकरा भाई साहब, आप रेफरेंस 2-3 दे चुके हैं, आप अपना सवाल पूछें।
आपका सवाल क्या है? सर सेम तरह की जो कोटेशन है उसके बारे में आती है, सूरह बरात के बारे में। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल ये है कि ये आयात अभी कुरान में हिस्से नहीं है, क्योंकि टोटल अगर निकालें तो 350 से ऊपर की वर्सेज है जो सूरह बरात में और सूरह अल अहज़ाब में मिसिंग है, क्योंकि सूरह बकरा में 286 वर्सेज है और करंटली सूरह अल अहज़ाब में 73 वर्सेज है। उनमें से माइनस करें तो 213 वर्सेज सूरह अल अहज़ाब में और 157 वर्सेज जो सूरह तौबा में मिसिंग है, तो ये टोटल 350 से अबव बनती हैं। तो काइंडली मुझे बता दें कि इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। भाई साहब ने सवाल किया है कि सही बुखारी की हदीस है कि साहबा कहते हैं कि सूरह अहज़ाब में जो आयतें हैं वो ज़्यादा है, अभी कम है, और उन्होंने गिनती की कि 200-300 अभी कम है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुरान मजीद में कुछ आयतें हैं जिसे कहते हैं एब्रोगेशन। मतलब कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 109, 106 और 109 कि हम अल्लाह ताला आयतें को भुलाता नहीं, लेकिन उसके बदले बेहतरीन आयत पेश करते। तो उसे कहते हैं एब्रोगेशन को अरबी में क्या कहते हैं? नसख, नासिक और मनसूख, नासिक और मनसूख। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ हदीस भी मनसूख हो जाती, मतलब अभी एप्लीकेबल नहीं। तो उसी तरीके से कई कुरान के आयतें हैं जो अगर जो स्कॉलर्स है वो स्टडी करके ये करते, रिसर्च करके पता चलता है कि कुछ नासिक और मनसूख है, मतलब एब्रोगेट की जाती। तो स्कॉलर्स इसके ऊपर स्टडी करते हैं हदीस की रोशनी में, ये उन्हें पता चलता है, क्योंकि हमारे हिदायत की किताब 2 है, कुरान और सही हदीस। सिर्फ आप कुरान पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं, जरा भी प्रॉब्लम नहीं। जब हदीस पढ़ते हैं तो हदीस 3 किस्म की होती है, मोटे मोटे भाई तो किस्म, एक सही, एक ज़ईफ और एक मौजू। सही मतलब ऑथेंटिक, ज़ईफ मतलब वीक, और मौजू मतलब गढ़ी हुई। इस तरीके से तो कई, ये तो एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, कई किस्म के क्लासिफिकेशन के हदीस के। तो जहां तक कि कुरान की आयत कुरान ऑन इट्स ओन देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हदीस में, हदीस के अंदर आपको पहला देखना पड़ेगा हदीस सही है कि ज़ईफ है कि मौजू है, और इसके बाद हमें तहकीक करना पड़ेगा कि ये हदीस जो है वो कुरान से मिलती है कि नहीं। तो इसके अंदर मुहद्दिस, कुरान के फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये जो फन है मुहद्दिसीन का फन है, ये मुहद्दिसीन का फन है कि वो हदीस को देखते हैं कि हदीस सही है कि ज़ईफ है, वो क्या कॉन्टेक्स्ट में, और इसको लेके वो तहकीक करते हैं और फिर जवाब देते हैं। तो ये फन है मुहद्दिसीन का, किसका? जो हदीस के एक्सपर्ट है। तो कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये एक फन है। एक आम इंसान को जांचना ये हदीस सही है क्या नहीं, वो डिफिकल्ट है। हर फन का माहिर होता है, वो मुहद्दिस हो तो देखते हैं भाई रिजाल कौन है, इसकी रावी क्या है, ये इससे टकराता है कि नहीं टकराता है, और तहकीक करके कहते हैं कि ये हदीस सही है कि ज़ईफ है, वो रावी है, सिक्का है, 8-12 कैटेगरीज है। तो एक अलग फन है। तो वो फन को बेस करके वो तहकीक करके फिर जवाब देते हैं। तो ये मुहद्दिसीन ही जवाब दे सकेंगे क्या ये कितने आयते हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन।